हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। ये वीडियो है श्याम सर की, जो कि सबसे मस्त वीडियो है। तो आप अपने को अकेले में कर लेना, ठीक है। और कान में एयरफोन जो है लगा देना, इससे मस्त रहेगा। क्योंकि ये बात केवल दिल की है, आपके दिल की बात है, मेरे दिल की बात है। और ये सत्य है आप लोग, ठीक है। ध्यान से सुनना वीडियो को, ठीक है। पूरी देखना, सबसे ज़्यादा मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? भाई बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वागत कुछ है भाई दिनों आपका। पहले किसी का कॉल आया, बोले सर ठीक है हमारे भाई, पड़ोस में एक आंटी रहती है, तो वो क्या पूरी करती है बात कि सुनना, ध्यान से ज़बरदस्ती सुनना, समझना। लड़ाई करने के बहुत अच्छी बहाने बात है, ढूंढती ठीक है, है। पूरी वीडियो कलेश देखना, करती सबसे है। ज़्यादा मजा आएगा और भाई। उसके बाद में वो आप क्या समझ करती है, वो फिर जाओगे। बद्दुआ देती है ना, कि मैं तुम्हें बद्दुआ बद्दुआ देती देती है हूँ। भाई। तो सर खुद जैसा कि कलेश आप करेगी फिर बोलते हैं बद्दुआ कि देगी किसी की भाई। बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो क्या उनकी बद्दुआ लग जाएगी? सही बात है भाई। देखो क्या होता है कि अगर ऐसे बद्दुआ लग जाती, बोलने से बद्दुआ लग जाती, तो फिर ये जो इतने युद्ध हमने देखे है ना, हमने तो क्या देखे, युद्ध हमने जो सुने देखे हैं हमने, द्वापर युग में हुए, त्रेता युग में हुए, भगवान के समय पे हुए, उसके बाद भी कई सारे बहुत युद्ध सारे होते युद्ध गए। हुए भाई। तो उन युद्ध करने की क्या जरूरत पड़ती है? भाई सब इकट्ठे हो क्या जाओ जरूरत पड़ती है। और बद्दुआएं देने शुरू कर दो, है ना। जी जी। तो बद्दुआएं जो होती है वो ऐसा ऐसे नहीं हो थोड़ी सकता लगती है भाई। कि कोई बोल रहा है कि जाओ मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ। बद्दुआ शरीर नहीं देता है, बद्दुआ आत्मा देती है। अब आत्मा देती आत्मा है भी भाई बद्दुआ बद्दुआ। कैसे देती है कि जैसे वो एक है ना कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। दुखिया को ना सुन, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा दुखिया व्यक्ति के है मुखिया सुने तो। कि जो इंसान जो है, मान लो बहुत ही भोला है, हाँ ठीक एकदम है, बोला सही है। और भोला होने के साथ में उसका भगवान से भी कनेक्शन है, उसने कनेक्शन सब है कुछ भाई भगवान उसका पे छोड़ भगवान से। रखा है। अब चूंकि जनरली आपने देखा होगा, भोले लोग जो होते हैं, सीधे लोग होते हैं, है ना, जिनके पास शक्ति नहीं होती है, पैसे की शक्ति नहीं होती है, तो आपने देखा होगा उन लोगों को ज़्यादा सताया जाता है। जैसे कोई आदमी है जो अच्छा पैसे वाला सताया जाता आदमी भाई, है सही है ना, बड़ी कार है, अच्छे बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, पता है कि इसके पास पैसा है, तो उसको तो कपड़े वैसे भी पहने कोई नहीं भाई। सताता है। लेकिन वो जरूर उसको किसी, देख के कहेंगे बड़ा जैसे आदमी, कहीं नहीं पे मान सताएंगे लो भाई। कोई गरीब आदमी है, कोई अपने रास्ते जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं तो चलते चलते उसके लात मार दी, साइड से चल। भाई लात मार देते उसको हैं यार प्रेम से लोग, भी बोल बहुत सकते खराब थे काम भैया है थोड़ा सा भाई। ऐसा साइड से नहीं चलो, करना चाहिए लेकिन हमारे उसको हिसाब से जोर से भाई। मारा, वो कर कुछ नहीं सकता, कुछ नहीं है उसके पास। अब वो वो भी भीतर ही लाचार भीतर है रोता है, अंदर ही अंदर जो है वो रो रहा है परेशान भाई। होता है। तो वो जो वाइब्स होती है, वो अंदर की वाइब्रेशन, वो उस इंसान अंदर को की कहीं ना कहीं आत्मा अफेक्ट करती है, उसके लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करती है। हमारा जो जीवन है भाई, ना, वो ये बहुत खराब एनर्जी हो पे जाता है चलता भाई। है, ऊर्जा पे चलता है। अच्छा, इसमें भी फिर डिपेंड ऊर्जा पे करता चलता है है भाई। कि इंसान, जैसे ऐसा नहीं है कि हर इंसान को लात मारा तो हर एक इंसान की सेम वाइब्रेशन आएगी। मान लो कोई आदमी नहीं ऐसा आती, है, चोर बदल आदमी जाती है, है। ठीक है, उसको किसी ने लात मार दी, वो दूर जाके गिर गया, वो उठ के फिर चला गया, क्योंकि उसको पता है कि मैं वैसे उल्टे उल्टे काम करता हूँ, तो उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं होगी। लेकिन मान लो कोई ऐसा आदमी है जो दिल का बड़ा साफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, दिल का साफ, ईमानदार आदमी है भाई। और ऐसे आदमी को जब सताया जाता है, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, दुखिया का मुखिया सुने तो फिर अपनी गति क्या होए। दुखिया का मुखिया सुनता है भाई डायरेक्ट, जिनके पास शक्ति नहीं होती है भाई तो उनके मुखिया पास जिस दिन ऊपर वाला सुनेगा होता ना, है। उस तो दिन भाई जो व्यक्ति परेशान हो वास्तव जाओगे। में उसके अंदर जितनी पावर है, किसी को स्पिरिचुअलिटी सताना की मत पावर कीजिए। है, चाहे ईमानदारी की पावर है, लॉयल्टी की पावर है, ये कभी किसी मतलब अपनी ईमानदारी का खाता है, कभी किसी का लूट के नहीं खाता है, जितना मन का साफ, दिल का साफ। अब ऐसे आदमी को अगर कोई परेशान करता है, ऐसे आदमी का कोई दिल दुखाता है, तो फिर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था इंस्टा पे, एक दो दिन पहले, एक बलून वाला, है ना। तो एक इंसान खड़ा है जो कि बलून बेच रहा है, उसके हाथ में बलून है, ठीक है। उधर से एक दूसरा बंदा आता है और वो उसका मतलब इतना बड़ा बलून है उसके हाथ में, और वो मजाक मस्ती में, समझ जैसे लो कुछ बात लोग बढ़िया ऐसे रहेगा। होते हैं ना, कई बार मजाक करते हैं ऐसे मजे लेने के मजाक लिए, करते हैं कुछ भाई। भी। अब उनको ये पता नहीं होता है कि भैया हम जिसके साथ मजाक कर रहे हैं वो किस तरीके से उसका परिवार पाल रहा है। मान लो अब ये आदमी जो है बलून बेच रहा है, इसने सोचा कि चलो दिन भर में 100-200 रुपये कमा लूंगा बलून बेच के। अब ये इधर से आया मस्ती करते हुए, इसने ये बलून फोड़ दिया और ये निकल गया ही करते हुए। इसको हाँ, लगा ठीक निकल गया है, भाई। जोक है, मजाक है, इसमें क्या है। मजाक पर है। इस आदमी को बड़ा दुख पहुंचा, क्योंकि इसको एक उम्मीद थी कि शाम तक मैं 100-200 रुपये कमा लूंगा, लेकिन ये 50 रुपये का इसका बलून था, तो अब इसके लिए 50 रुपये बहुत मायने रखते हैं।
तो अब भाई ये मायने तो रखेगा भाई। इसकी जो जो अंदर ये जो महसूस कर रहा है, मतलब भले ये तो बोल ही नहीं रहा है कि जो भगवान तेरा अंदर की बुरा आत्मा करे, परेशान होती है, ये वो तो अगर बस श्राप अंदर से देती है दुखी हो आपको रहा तो है कि बहुत यार लगेगा मैंने भाई। इसका क्या बिगाड़ा था यार, एकदम बहुत डेंजर मैं लगता है भाई वो। कैसे कैसे इसलिए करके किसी पैसे का मैंने दिल नहीं इकट्ठे दुखाना किए, भाई। है ना। अब ये साफ दुखी करो हो जाएगा, इसका तरीके से मोटिवेशन मत खत्म हो जाएगा, अब ये दिन भर कुछ कर नहीं पाएगा। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको। तो ऐसे में ये उदाहरण ही है इसकी बस। जो हाय जिसको बोलते हैं, तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं इसका आगे का मामला बिगाड़ देगी। इस भाई मतलब लगेगी इसकी जरूर वो। इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि पता चला कि इस आदमी के 20-50 हज़ार रुपये का घाटा हो गया कहीं। इसने 2-3 महीने में 50 हज़ार रुपये कमाए और ये 50 रुपये का बलून इसके 50 हज़ार का घाटा करा देगा। कहीं पता चला इतना कि फर्क। कुछ भी अच्छा ज्यादा लगी हुई फर्क पड़ नौकरी रहा हाथ है। से चली गई। कई हाँ, बार हम इससे कुछ चीज़ों को आ बहुत जाती छोटी है, उसके देखते बाद हैं, तो चली क्या जाएगी फर्क पड़ता भाई। है। कई बार हम भाई किसी किसी से के साथ मजाक में कर रहे गलत हो, तरीके से मजाक मत करो। मजाक कर रहे हो ठीक है। अब बस यहाँ पे आना फिर एक और चीज़ पड़ेगा भाई। बताता हूँ। मान लो कि इस आदमी की जगह मैं खड़ा होता क्योंकि किसी के दिल के अंदर क्या बात है आपने जाना। और ये बलून मेरे हाथ में होता, समझना अब यहाँ पे बात को। बात केवल भाई, बलून फिर फोड़ने समझो की नहीं है। बात। जैसे आप बोल रहे हो ना बद्दुआ, तो बद्दुआ के बारे में बता रहा हूँ। ये बलून मेरे हाथ में है, ठीक है। मैंने इससे लिया था, भैया बलून कितने का है, बोले 50 रुपये का, लाओ दे दो, मेरे बच्चे के ले जाता हूँ। अब मैं ऐसे लेके खड़ा हूँ, फिर से ये आदमी आया इधर से, अब इसने ये बलून फोड़ दिया और फोड़ के वो मुस्कुरा के चला गया। मैंने देखा अरे ये क्या हो गया, अरे यार भैया क्या है। अब बद्दुआ नहीं लगेगी उसको, क्योंकि मैं इतना थोड़ी परेशान हुआ। मैंने कहा चलो अब क्या करो इन लोगों का यार, मस्ती खोल लोगे वालो भैया, एक काम करो यार, अब मेरे पास में पैसा है। मैंने कहा लो एक बलून और दे दो यार। तो अब ये जो आदमी है, इसने वही सेम बलून फोड़ा, यहाँ भी बलून फोड़ा, वहां भी बलून फोड़ा। समझो आप डिफरेंस। समझने की बात है भाई, पूरी समझ लो बात। मेरी जगह इसको कोई बद्दुआ नहीं लगेगी, समझ रहे हो, क्योंकि मेरी अंदर से मेरे आई नहीं अंदर से बद्दुआ। मैं इतना थोड़ी परेशान हो गया, सही नहीं है अरे यार अब मेरा आत्मा क्या ही नहीं होगा, बोल रही मेरे उससे। परिवार का क्या होगा, मैं कैसे क्या करूंगा। और इसी बद्दुआ की जगह लगती मान है, लो गुस्सा कोई आता है ऐसा तो आदमी पसीना होता निकलती है एकदम। जिसके बलून की बड़ी शॉप है, उसका बलून फोड़ दिया है ना किसी ने, ज्यादा तो फर्क उसकी भी नहीं इतनी पड़ेगा। बददुआ नहीं लगेगी। ठीक है, वो 1-2 गाली दे लेगा फर्क उसको, और नहीं क्या होगा ज्यादा ज्यादा। तो ये बलून वही है, जैसे हम किसी के जिसका बर्थडे depend में पूरा जाते उसी हैं, परिवार पे है। तो वहां पे जैसे बलून पे परिवार बर्थडे डिपेंड है भाई। कंप्लीट होता है तो हम क्या करते हैं, बलून फोड़ते हैं, सब बच्चे बलून मिलके बलून फोड़ते फोड़ते हैं। तो वैसा थोड़ी कि वहां बद्दुआएं लग जाएगी और वो उसने तो बलून फोड़े। भाई वो बलून फोड़ने के लिए ही है। तो बात बलून फोड़ने के लिए नहीं है, बात है कहाँ पे फोड़ना है, दिल बात दुखाना यहाँ है। फंसी थी। दिल किसी का नहीं सामने दुखाना वाले, भाई, ये तो यही मैंने सिखा रहे हैं उदाहरण आपको। दिया है। दिल नहीं दुखाना भाई। ऐसे आप अपने जीवन में इसको कैसे भी रिलेट कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का मन कितना दुखा आपकी वजह से। अब जैसे कि आपने कहा कि भाई वो पड़ोसन जबरदस्ती लड़ाई के घर बांधती है। लड़ाई के घर बांधना मतलब हमारे इधर बोलते हैं लड़ाई के घर बांधना मतलब जानबूझ के कुछ ना कुछ कलेश खड़ा करती है, उसके घर का कचरा निकाल के आपके घर के बाहर डाल दिया। अब उसको ये भी पता है कि ये बाहर आएंगे लड़ना आएंगे मेरे से, क्योंकि उसको मजा आ रहा है, उसको लड़ने में आनंद आता है। अब वो बोल रही है कि जाओ मैं तुमको बद्दुआ देती हूँ, कुछ तो नहीं लगेगा, नहीं उल्टा और उसको लग जाएगी, वो कुछ बद्दुआ नहीं होगा। रिवर्स लग जाएगी, क्योंकि उसका इंटेंशन था कि भाई मैं इनको जो है ऐसे करके बद्दुआ दूंगी। तो वो जो वो बोल रही है ना, वो रिवर्स उसके चला जाएगा, आपको कुछ नहीं होना जाना। तो कोई भी चीज जीवन में जो होती है ना, वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है एनर्जी भाई। कुछ भी होती है तो मतलब किस आदमी ने किस लेवल तक उस चीज को महसूस किया है। मान लो मतलब अंदर से आपने दुखा है तो फिर आप बद्दुआ जो लगेगी। है और दिल नहीं दुखा है तो नहीं लगेगी। कोई लड़की है, एक लड़का एक लड़की, देखो ठीक है। दुकान अब इसने इससे प्यार के वादे किए, शादी के वादे किए, शादी के वादे किए और इसने इससे प्रेम किया और वो सब किया, ठीक है भैया। अब एक दिन इसने जो है वादा तोड़ दिया, अब गड़बड़। ठीक है। अब ये जो लड़की है, इसने भी एक और किसी से वादा कर रखा था, इसको मालूम ही नहीं है, तो इसको इतना फर्क नहीं पड़ा। इसने हो सकता है ऐसे बताया होगा ऊपर ऊपर से, मुझे बहुत दुख हुआ है ना। एक जैसे कई बार होता है ना ऐसे नाटक, बहुत सारे नाटक, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वास्तव में है नहीं अंदर से, केवल वो बताना है ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि मुझे बड़ा दुख, लगे कि हाँ तो दुख। कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पे अगर कोई ऐसी लड़की है जिसने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गहराई से ले लिया था और उसका वास्तव में दिल टूटा,
बहुत गहराई से कहूँ कि कहीं ना कहीं मान लो आपने धोखा दिया, अच्छा ये खुद भी धोखेबाज है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसने कहीं ना कहीं सच्चा इंसान है, सच्चे इंसान का बहुत फर्क पड़ता है। तो बस वही बात है कि जो ये बद्दुआएं होती है, ये ऐसे नहीं कि रास्ते चलते किसी ने बोल दी कि जाओ तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं क्योंकि होगा। आत्मा जब अंदर से पीड़ा महसूस करती है तो वो चीज आत्मा कहीं ना जब कहीं, और बद्दुआ दुखी मतलब क्या होती है, करती है, तभी वो देती हमारे है। फिर लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करती है। सेम आशीर्वाद का भी होता है, सेम जो होता है सेम आशीर्वाद का होता है। जैसे और खुशी कई बार होगा ऐसा ये होता है चीज़। कि शादियों में हम, जैसे हमारी फैमिली में अगर कोई पैसे वाला है ना, कोई बड़ा पैसे वाला इंसान है, तो उसके हम जाके अंकल जी, तो पैर आपको पता है छूते कि जरूरी पैसे है। वाले हैं, मतलब जैसे दो भाई हैं, इसीलिए एक बहुत पैसे वाला है और एक के पास कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है नहीं उसके पास, है ना। मान लो जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं वो बड़ा है, लेकिन जिसके पास है वो छोटा है, तो हम छोटे के पास पहले जाते हैं और उसको प्रणाम करने का तरीका हमारा अलग होता है। और वो जो बड़े, ठीक है वैसे क्या है इनके पास, समझ रहे हो आप। लेकिन वो जो बड़ा वाला आदमी है जिसके पास भले पैसे कम है, ईमानदार आदमी है, सच्चा आदमी है, उसको जाके आप प्रणाम करोगे, वो आपको ज़्यादा ब्लेस कर जाएगा बजाय उस पैसे वाले के। क्योंकि पैसे वाले को पता है कि हाँ ये तो पॉइंट ऐसे की तो बात है हमारे भाई, आगे समझ बहुत लेना। देर पड़ते हैं क्योंकि पैसा है हमारे पास। अच्छा, उसकी भी फिर भावना पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हो गए, सबको एक जैसा नहीं सब तो। एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग जैसे तरीके कई से। बार ऐसा होता है ना कि हमने देखा है कि भैया अभी जो है एक वो आते हैं ना बहुत सारे, एक पति ने पत्नी के साथ में ऐसा कर दिया, पत्नी ने पति को वहाँ पहाड़ी से फेंक दिया, तो फिर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं सब पति ऐसे, पत्नियाँ ऐसी। किसी बेटे ने उसके माँ बाप को घर से बाहर निकल दिया तो हम बोलते हैं आजकल के बेटे ऐसे। आजकल परसों वाली बात नहीं है, ये सबका अपना अपना होता है, हर आदमी अपने अपने कर्म की पोटली लेके चलता है। अपनी प्रॉब्लम तो इसीलिए हर एक चीज को एक जैसा थोड़ी आंक सकते हैं, सबको इंटेंसिटी का फर्क पड़ता है, क्या उसने अंदर से महसूस किया। अगर उसने कोई महसूस नहीं किया, जैसे मैंने कहा मेरे हाथ में बलून था, कोई फोड़ गया, मान लो मेरे हाथ में 4 बलून थे, 50-50 रुपए में लेके आया मैं, कोई आया मस्तीखोर पीछे से चारों फोड़ गया। अब मेरे को वास्तव में अब ऐसा तो नहीं कि मैं दुख महसूस कर लूंगा अंदर से, पीड़ा, ठीक है यार चलो दूसरे ले लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वहीं अगर कोई आदमी है जो उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है, तो उसको जो अंदर वो बैठा बैठा बड़ा दुखी होगा, तो वो उसकी हाई लगती है, समझ गए। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। देखो दोनों चीजें काम करती है, दुआ भी काम करेगी, बद्दुआ भी करेगी, और यही काम दोनों करता काम है। आपके आप आगे बढ़ेंगे आशीर्वाद से। दुआ और आशीर्वाद मतलब जैसे आपके घर में माँ बाप है, आपने उनकी अच्छी सेवा करी, बस आपको है ना, आप इतना यकीन करना उनका दिल होता नहीं है। दुखाते हो, उनकी बात मानते हो, आप पुत्र धर्म का पालन करते हो, जिद नहीं करते हो, तो वही आपको ब्लेस करते हैं। वाह बेटा कितना बढ़िया बेटा हमारा। वो अंदर भले बोलेंगे नहीं, जरूरी नहीं कि वो बोलें आपको, लेकिन वो अंदर ही अंदर से उस चीज़ को जो महसूस करते हैं वो चीज़ आपकी तरक्की करवा देगी। वहीं मान लो कि अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, बात नहीं मानते हैं, आप अपनी मन मर्जी का करते हैं, तो वही आदमी अंदर से भले वो बद्दुआ नहीं देगा, पर वो अंदर से दुखी होता है यार। जैसे कई लोग होते हैं ना जो माँ बाप के ऑपोजिट जाके काम करते हैं, कोई भी काम, तो फिर भले होता है ऐसा कई लोग। अब वो माँ बाप का अगर उस चीज़ से दिल नहीं दुख रहा है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर वो उनका बड़ा दिल दुखा कि यार ये हमारे बच्चे ने क्या कर लिया, हमको ये उम्मीद नहीं थी, और वो रोज़ उससे परेशान हो रहे, रोज़ उससे परेशान हो, तो वो जो कर्ज है ना, वो आपके आगे हम तो जा रहे थे बढ़िया दुनिया बनाने, पर वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगी वहाँ पर, भाई वो खराब हो जाएगी फिर। समझ में आ रही बात। मान लो कोई माँ बाप खिलाफ है शादी के, मान लो कोई लड़की है ना, जो किसी से प्यार करती है, लेकिन माँ बाप बिल्कुल खिलाफ है, बेटा नहीं करना, लेकिन लड़की बोले मैं तो करूँगी करूँगी, मैं तो करूँगी, मैं तो करूँगी, और कैसे भी करके मान लो लड़की भाग गई। अब अगर माता पिता को फर्क नहीं पड़ा कि वाह ठीक है वो करनी थी शादी ने, वाह हो गई, लेकिन अगर वो माँ बाप दुखी हो रहे हैं कि उन्होंने सोचा था कि यार कुछ अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छे घर में करेंगे, आपका भला ही सोचा था, अब वो रोज रोज उस चीज़ को लेके अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, होते हैं तो वो चीज़ हमारे ब्लॉकेज क्रिएट करती है लाइफ में। हमने तो अच्छा ही चाहा था हमारी लाइफ के लिए, हम तो उसके साथ सामने वाले के साथ भाग गए, है ना, एक घर बनाएंगे, छोटा सा घर हो रहे दोनों, जहाँ प्यार से खिले ये धरती आसमां, पर वो जो माता पिता की जो कर्ज होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ब्लॉकेज क्रिएट करता है, दिक्कत तो करता है, ब्लेसिंग लो लाइफ। कई बार ऐसा नहीं है कि हमको कई बार दूसरों का भी देखना पड़ता है, घर परिवार का देखना पड़ता है, सबका देख के चलना पड़ता है, केवल खुद का देख के नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो चाहते हैं हमारा पर हो उल्टा जाता है,
हमारे अच्छे के चक्कर में। हम चाहते सही है लेकिन वो उल्टा जाता इंसान को क्या है ना, प्रकृति और इंसान एक ही है। जैसे प्रकृति सबका देखती है ना, वैसे इंसान को सबका देखना प्रकृति जो पड़ता होती है। सबका अब हम कई लोग क्या करते हैं, अपना स्वार्थ देख लेते हैं। अब अपना स्वार्थ देखने के चक्कर में वो कई लोगों को दुखी कर देते हैं। मान लो एक घर परिवार में 7-8 सदस्य हैं, उस एक व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया कि वो 8 लोग दुखी हो गए, तो वो उनकी वजह से कहीं प्रॉब्लम, वो वाली बात। ठीक है, तो जैसे कर्ज काम करता है वैसे ही ब्लेसिंग काम करता है। ठीक है जी, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तो डरने का नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है कि भैया उन्होंने ऐसा बोल दिया तो हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी का दिल, स्थिति में हो। हमेशा कोई भी काम करो तो आगे का देख के, उसी समय का देख के मत करो कि आज 5 साल बाद क्या रिजल्ट आएगा, 2 साल बाद क्या रिजल्ट। काफी हद तक कोशिश करो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। करते हैं, सब मस्त रहेगा। बाय बाय।